दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी खबर आ गई है। जब हमारे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जोर शोर से भाषण कर रहे हैं, उसी समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के काफी करीबी माने जाने वाले अडानी साहब हमारे देश को बेतहाशा तरीके से लूट रहे हैं साथियों। और इस चीज का खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स के एक ऐसी रिपोर्ट ने किया है जिसके बाद पूरा का पूरा अडानी सिस्टम हिल गया है। आप सभी जानते होंगे, जैसे ही अडानी का नाम आता है मोदी सरकार के मुंह पर उंगली लग जाती है। हालांकि बहुत सालों के बाद अब देश के प्रधानमंत्री ने यह खुलासा जरूर किया था कि अडानी के पास काला धन है, चोरी का पैसा है जो वो राहुल गांधी को देते हैं। ये उनके मुंह से जरूर निकली थी। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूर्ण रूप से अडानी के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। चरमरा गया है सब कुछ। और आप भी सुनोगे तो आप ये सोचोगे कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ही देश को लूटने में लगा हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही एक खबर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से। पूरी खबर भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ हेडलाइंस बता देता हूं साथियों। पहले आपको बता दूं, अडानी बाहर से कोयला खरीदकर, बिल्कुल लो ग्रेड का कोयला खरीदकर हमारे देश में उसको बहुत ज्यादा दामों में बेच रहा है। इस चीज का खुलासा किया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट छापी गई, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूर्णतः खोलकर सब कुछ बताने वाला हूं। आखिरकार हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है, हमारे देश का पैसा जा कहां रहा है, हमारा देश के जो गरीब लोग हैं वो गरीबी में ही क्यों धंसते जा रहे हैं साथियों। चंद कॉरपोरेट घरानों के पास इतना पैसा कहां से आता जा रहा है, क्या उनके ऊपर अगर किसी बड़े राजनीतिक दलों का हाथ है तो क्या वह इसी तरीके से हमारे देश को लूटते रहेंगे। बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्राप्त साक्ष्य के अनुसार अडानी समूह ने एक भारतीय सरकारी विद्युत कंपनी के साथ लेन देन में निम्न गुणवत्ता यानी कि लो क्वालिटी वाले कोयले को कहीं अधिक महंगे स्वच्छ ईंधन के रूप में बेचा, जो लंबे समय से चल रहे कोयला घोटाले के आरोपों पर नई रोशनी डालता है। दोस्तों ये जो खबर सामने आई है, ये जो रिपोर्ट आई है अडानी पर, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरे अडानी सिस्टम को हिला दिया साथियों। उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बाहर से कोयला खरीदा गया, इंडोनेशिया से कोयला खरीदा गया, हमारे देश के अंदर उसको लेकर आया गया और उच्च महंगे दामों पर बेचा गया। कितना प्रतिशत महंगे दामों पर बेचा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सोचकर देखिए, हमारे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के करीबी माने जाने वाले अडानी साहब अगर अपने ही देश को लूटने में लगे हैं, अपने ही जनता के पैसे को लूटकर हजम कर रहे हैं, और ये सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, अपनी वोटों के लिए प्रचार कर रही है, उसके पीछे पीछे क्या चल रहा है, उसके नीचे नीचे क्या चल रहा है, ये कोई जानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, और आगे इस खबर में देख सकते हैं, मैं आपको फुल्ली डिटेल बताता हूं कि मामला क्या है। देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, चालान से पता चलता कि जनवरी 2014 में अडानी ने कोयले की एक इंडोनेशियाई खेप खरीदी थी जिसमें प्रति किलोग्राम यानी कि 3500 कैलोरी होने की बात कही गई थी। उसी खेप को तमिलनाडु यानी कि जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6000 कैलोरी वाले कोयले के रूप में बेचा गया, जो सबसे मूल्यवान ग्रेड में से एक है। ऐसा प्रतीत हो रहा साथियों कि परिवहन लागत के बाद अडानी ने इस प्रक्रिया में अपने पैसे दोगुनों से भी अधिक सीधे तौर पर कमाए हैं। यानी कि बाहर से जो कोयला खरीदा गया वो यहां पर इतने महंगे दामों पर बेचा गया। इसकी वजह देखिए, वहां से बिल्कुल लो ग्रेड कोयला खरीदा गया, बिल्कुल डेड क्वालिटी का, बिल्कुल निचले स्तर का कोयला वहां से खरीदा गया, और उस कोयले की कीमत वहां पर बिल्कुल लो है। उस कोयले को खरीदकर यहां पर अच्छा कोयला बताकर, अच्छा कोयला दिखाकर, उस कीमत पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कीमत है कोयले की, उस कीमत में हमारे देश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बेचा गया। तो इन सब चीजों से आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर एक तरफ से पूर्ण रूप से
इस तरीके की लूटपाट चल रही है। और दूसरी तरफ से हमारे देश में गरीबी से जो लोग ग्रसित हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तो कोई वो नहीं हुआ ना, क्योंकि मोदी सरकार ने खुद कहा था ना कि हम काला धन लेकर आएंगे, हम लोगों को उनका पैसा दिलाएंगे, उनका हक दिलाएंगे। अब कहां है वो पैसा, अब कहां है वो हक, अब कहां है वो काला धन। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उनके मित्रों के पास काला धन है जो वो राहुल गांधी को देते हैं टेम्पो भर भर के, तो उनके घर ईडी क्यों नहीं जाती? अडानी अंबानी के घर सीबीआई ईडी क्यों नहीं पहुंचती है? और दूसरी तरफ से इस तरीके से हमारे देश के अंदर पूरे देश को लूटने का काम किया जा रहा है। बाहर से भी कम रेट पर खरीदकर लो से लो क्वालिटी और हमारे देश में उसको उस स्तर का कोयला बताकर ज्यादा से ज्यादा दामों में बेचा जा रहा है। साथियों, ये बात सुन लीजिए, वो जो पैसा है जो बिजली बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए कोयला खरीदा जा रहा है, उसमें आपका पैसा है। जो आपसे टैक्स वसूला जाता है उसी पैसे से वो सब किया जाता है। जो आपसे बिजली के बिल भरवाए जाते हैं उसी पैसे से वो सब कुछ किया जाता है। ये बात आप समझ लीजिए। इस खबर में आगे देखिए क्या छापा गया है। अडानी ने इंडोनेशिया में एक खनन समूह को कोयला खरीदा जो अपने कम कैलोरी उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसकी कीमत बिल्कुल जो लो क्वालिटी के ईंधन के अनुरूप है। इसने भारत के सबसे दक्षिणी राज्य को बिजली उत्पादन के लिए कोयला दिया, जिससे एक अनुबंध पूरा हुआ जिसमें महंगे उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन की बात कही गई थी। यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स की ये जो रिपोर्ट है, ये जो आरोप लगाए गए हैं अडानी पर, ये कहीं ना कहीं सच साबित होते जा रहे हैं साथियों। और सच साबित होने का मतलब है कि हमारे देश की जनता का पैसा लूटा जा रहा है, हमारे देशवासियों का पैसा लूटा जा रहा है साथियों। वो पैसा जा कहां रहा है? वो पैसा अडानी की जेब में डल रहा है। और डलवा कौन रहा है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। किसका उनके सिर पर हाथ है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। किसके वो करीबी मित्र हैं, किसके साथ उनके फोटो हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही थी साथियों। जो पूरा का पूरा मामला मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है अगर इसको समझा जाए तो। अगर आप इसको एक बार समझकर देखिए, आपका पैसा किस तरीके से उड़ाया जा रहा है और हमारा देश गरीबी, जो लोग हैं वो गरीबी में ही धंसते जा रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं। चंद कॉरपोरेट घरानों को जो इस सरकार के साथी हैं उनको बिल्कुल एक तरफा फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं अडानी पर यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या देख रहे हैं, किस तरीके से आपके मन में सवाल चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं साथियों, अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ जिनको आप इन सच्चाइयों से रूबरू कराना चाहते हैं, जमीनी हकीकत की खबरों से रूबरू कराना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको हर एक अपडेट चाहिए, राजनीति से रिलेटेड हो या देश में कोई भी मुद्दा होता, हर चीज से रिलेटेड हम अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं। तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को नमस्कार।